मिला है, स्त्री का शरीर मिला है, तो इतना जरूर कहेंगे कि नारी के शरीर में अगर ये शरीर आपको स्त्री का मिला है तो नारी के शरीर में एक घर की सास के, घर के बुजुर्ग के और एक पति के चरण छूना चाहिए। बाकी के जगत में कोई भी हो, किसी के नहीं छूना चाहिए। कोई अच्छा विद्वान संत होगा, विद्वान गुरु होगा तो अपने चरण कभी नहीं छूएंगे। कोई सदगुरु होगा, संत होगा, साल में एक बार कभी गुरु पूर्णिमा महोत्सव आ गया, गुरु पूर्णिमा का उत्सव आ गया तो चरण गले छूने दे, चरण को स्पर्श करने दे। प्रभाती के समय स्त्री से चरण छू। पति को गुरु मानो, आप उसके चरण का स्पर्श करें। शिव गुरु शिव महापुराण की कथा कहती है। हमने पहले कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, अगर घर में बुजुर्ग माता पिता बीमार पड़े हैं, घर के अंदर कोई बुजुर्ग बीमार पड़ा हुआ है, कोई रोगीला पड़ा हुआ है, किसी को तकलीफ है, कष्ट है, तो शिव जी को एक लोटा पानी ना चढ़ाकर उस बुजुर्ग को एक लोटा जल पिलाने का प्रयास करना, उसको अच्छा करना। आज के जमाने में सबसे बड़ी परेशानी एक ही है कि लोग जगत के गुरुओं के पास तो जाते हैं पर घर में बैठे हुए माता पिता रूपी गुरु का सम्मान नहीं कर पाते। और माता गर्भ में भी जो ज्ञान दे, गर्भ से निकलने के बाद भी जो ज्ञान उपदेश दे, उलझनों से निकालते निकालते तो उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाते रखती है माँ। एक माँ, एक पिता उलझनों से निकालता हुआ तुम्हें सन्मार्ग पर लेकर चला। कई लोग कहते हैं कि बताओ, उनकी बहू ने हमारे पाँव नहीं छुए, उनकी बहू ने हमारे पाँव नहीं पड़े, चरण प्रणाम नहीं करा। जेठ के पाँव छूना है, थोड़ा दूरी से चरण का स्पर्श नहीं। नंदोई के पाँव छूना है, चरण यहाँ है, थोड़ा दूरी से चरण का स्पर्श नहीं। इस कार्य में मैं राजपूतानाओं को, राजपूतों की घर की बहुओं को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। इस कार्य की राजपूतों के, राजपूतानाओं के घर की जो बहुएं होती हैं, राजपूतों के घर की जो बहुएं बेटियां होती हैं, सिर पे पल्लू लेकर अगर किसी के चरण भी छूना है तो अपने पल्लू का एक सिरा लेकर जमीन को रखकर जमीन को ही वो प्रणाम करते हुए उनको नमन कर लेती हैं, खम्मा घनी कर देती हैं। उन्होंने जमीन को हाथ लगाया, खम्मा घनी करा, प्रणाम करा, नमन करा। ये हमको संस्कार प्राप्त होते हैं।
कितना भी विद्वान कोई पुरुष क्यों ना, कोई संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, कितना भी विद्वान क्यों ना हो, उसको भी प्रणाम करना है तो थोड़ा दूरी से चरण का स्पर्श करना। एक पति, दूसरा परमेश्वर, उसका चरण का स्पर्श तुम कर सकते। चरणों को छुओ, पर किसके? तो उसमें पानी